अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सालिम अली के बारे में। यह सालिम अली कौन है? ये हिंदुस्तान के माहिर तय्यूर यानी कि ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? पक्षी विज्ञानी जो परिंदों का मुताला करते हैं, परिंदों के साइंसदान। तो आइए शुरू करते हैं। सालिम अली आसमान की तरफ उड़ते हुए, दरख्तों पर बैठे हुए, चहचहाते हुए परिंदों की दुनिया भी कितनी रंगारंग है। हमारे मुल्क के माहिर तय्यूर ऑर्निथोलॉजिस्ट सालिम अली ने अपनी सारी ज़िंदगी इसी दुनिया में गुजार दी। सालिम अली का असल नाम मेज़ाजुद्दीन अब्दुल अली था। वो 12 नवंबर 1896 को पैदा हुए। ज़िंदगी भर उन्हें परिंदों से दिलचस्पी रही। उन्हें पूरी दुनिया में परिंदों का एक बहुत बड़ा आलिम ऑर्निथोलॉजिस्ट समझा जाता है। उन्होंने परिंदों के बारे में ऐसी मालूमात जमा की हैं कह पढ़कर हैरत होती है। बचपन ही से उन्हें परिंदे अच्छे लगते थे। वो घंटों फिजा में चिड़ियों को उड़ते हुए देखते रहते थे। जब वो 10 साल के थे तो एक बार किसी शिकारी ने एक गोरैया शिकार की। जब वो ज़मीन पर गिरी तो सालिम अली दौड़कर गए और उसे उठा लिया। उन्होंने चिड़िया की गर्दन पर एक पीला धब्बा देखा। वो दौड़ते हुए अपने चचा अमीरुद्दीन तैयब जी के पास आए और उनसे पूछने लगे कि यह कौन सी चिड़िया है। उनके चचा भी खुद शिकारी थे, लेकिन वो भी इस चिड़िया को नहीं पहचान सके। उनके चचा सालिम अली को साथ लेकर बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी गए और उसके एजाज़ी सेक्रेटरी डब्ल्यू मिलियर्ड से मुलाकात की। मिलियर्ड को यह देखकर बड़ी हैरत हुई कि सालिम अली को परिंदों से इतनी दिलचस्पी है। उन्होंने सालिम अली को मुर्दा चिड़ियों के जिस्म दिखाने शुरू किए। इन जिस्मों का भराव करके वहां रखा गया था। सालिम अली ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि चिड़ियों की इतनी किस्में होती हैं। इसके बाद सालिम अली नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में बराबर जाने लगे। उन्होंने वहां चिड़ियों को पहचानना और मुर्दा चिड़ियों की खाल में भराव करना, स्टफिंग सीख लिया। एक दिलचस्प बात यह है कि सालिम अली के पास किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी। उन्होंने एक बार कॉलेज में दाखिला लिया तो था, लेकिन रियाजी में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, यानी कि मैथमेटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। उनके बड़े भाई बर्मा में कानों की खुदाई का काम करते थे। सालिम अली वहां चले गए ताकि उनकी मदद कर सकें, लेकिन वहां वो जंगलों में घूमते फिरते और चिड़ियों को ढूंढते रहते थे। आखिर वो दोबारा बम्बई यानी कि मुंबई वापस आ गए। यहाँ उन्होंने इल्म हैवानात जूलॉजी में एक कोर्स मुकम्मल कर लिया और बम्बई यानी कि मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में मुलाजिम हो गए। बाद में ये मुलाजमत छूट गई। सालिम अली लंबे अरसे तक परिंदों का मुताला करते रहे। वो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करते थे, बल्कि ख़ुद मुशाहिदा और तजुर्बा करके मालूमात हासिल करते थे। उन्होंने खासी लंबी मुद्दत तक बया वेवर बर्ड के बारे में जानकारी हासिल की। 3-4 महीनों तक घंटों सुबह से शाम तक सालिम अली इस चिड़िया के रहन सहन और आदतों का मुशाहिदा करते रहे। 1930 में उन्होंने अपनी मालूमात को किताब की शक्ल में पेश किया। इस किताब से पूरी दुनिया में उनकी शहरत फैल गई। बचपन ही से सालिम अली हिंदुस्तानी परिंदों पर एक किताब लिखना चाहते थे। जो किताबें मौजूद थी उनमें बहुत सी कमियां थीं। चुनाचे 1941 में उन्होंने इस कमी को पूरा करना चाहा। इसलिए द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स से नाम लिखा हुआ है के नाम से एक इंतहाई दिलचस्प किताब लिखी। इसमें रंगीन तस्वीरों के ज़रिए परिंदों की पहचान कराई गई है। एक आम आदमी भी इन खूबसूरत तस्वीरों के ज़रिए आसानी से किसी चिड़िया को पहचान सकता है और उसके बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल कर सकता है। सालिम अली ने चिड़ियों के मुशाहिदे और मालूमात के लिए कई बार दूसरे मुल्कों के सफ़र किए। उन्हें बड़े बड़े एजाज़ात दिए गए। उनकी खूब तारीफ़ हुई। डिग्रियों और इनामात से नवाजा गया। पूरी दुनिया में उनकी खिदमात को तस्लीम किया गया। हमारी हुकूमत ने 1958 में सालिम अली को पद्म भूषण, फिर 1976 में पद्म विभूषण का एजाज़ दिया। यह हमारी हुकूमत का दूसरा सबसे बड़ा कौमी एजाज़ है। पद्म भूषण तीसरे नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो पद्म विभूषण है। तो सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड है उनको वो दिया गया है 1976 में, पद्म विभूषण सालिम अली को। 1987 में सालिम अली का इंतकाल हुआ। उनकी मौत से परिंदों ने अपना एक गहरा और सच्चा दोस्त खो दिया। आइए देख लेते हैं कुछ लफ्ज़ और उनके माने। नामूर, मशहूर, मारूफ, तयूर, तयूर और तायर की जमा परिंदे। रियाजी, हिसाब, काने, कान की जमा खाने, जहाँ से मादनियात जैसे लोहा, कोयला, तांबा वगैरह निकाली जाती है। मुशाहिदा करना, मुआयना करना, देखना। एजाज़, रुतबा, इज़्ज़त, मनसब, ओहदा, रुतबा। सालिम अली का असल नाम क्या था? कहानी में आया था, देखिए दिखा देते हैं आपको।
सालम अली का असल नाम मेजाजुद्दीन अब्दुल अली था। ठीक है, इस तरह इन सवालों के जवाब कहानी में से लिख देंगे। सालम अली को ऑर्निथोलॉजिस्ट क्यों कहा गया है? उन्हें परिंदों से बहुत मोहब्बत थी, परिंदों पर मुताला करते थे, पूरे पूरे दिन परिंदों को देखकर उनका मुशाहिदा करते थे, इसलिए उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा गया है। सालम अली के शिकारी चचा का नाम क्या था? कहानी से आप लिख देंगे। ये देख सकते हैं आप, वो दौड़ते हुए अपने चचा अमीरुद्दीन, तो उनके चचा का नाम जो है अमीरुद्दीन तैयब जी था। ठीक है, तो उनके पास वो दौड़ते हुए गए थे। सालम अली ने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में जाकर कौन सा कोर्स किया? तो जूलॉजी का कोर्स किया था उन्होंने, ये देख लेते हैं, ये यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने इल्म हैवानात जूलॉजी का कोर्स मुकम्मल किया। ठीक है, तो जूलॉजी का कोर्स मुकम्मल किया। जूलॉजी यानी कि इल्म हैवानात, हैवानों से जुड़ा हुआ इल्म, जानवरों से जुड़ा हुआ इल्म। तो इस तरह इन सवालों के जवाब लिख देंगे। सालम अली को कौन से कौमी एजाज़त मिले? तो उनको पहले पद्म भूषण 1954 में, फिर पद्म विभूषण दिया गया। आइए देख लेते हैं खाली जगह। पहला क्या है? परिंदों की दुनिया भी कितनी, कहानी में आया है रंगारंग दुनिया है, तो यहाँ पे पहले में लिख देंगे रंगारंग, रंगारंग दुनिया आ जाएगा फर्स्ट में। मुल्क के नामूर माहिर सालिम अली थे, कौन थे? माहिर तैयूर। ठीक है, यहाँ पे तैयूर लिख देंगे। तीसरा है सालिम अली कब पैदा हुए? वो 12 नवंबर 1896 को। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 नवंबर 1896 आ जाएगा, 1896, 12 नवंबर 1896। वो 10 साल के थे तो एक बार किसी शिकारी ने किसका शिकार किया था? गोरैया, गोरैया चिड़िया का जो है शिकार किया था, यहाँ पे गोरैया आ जाएगा। सालिम अली ने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बम्बई से के एजाजी सेक्रेटरी का नाम लिख देंगे W मिलियर्ड, तो मिलियर्ड लिख देंगे शॉर्ट में, मिलियर्ड से जो है मुलाकात उन्होंने की थी। सालम अली ने मुर्दा चिड़ियों की खाल में स्टफिंग सीख लिया था। ठीक है, भराव करना सीख लिया था, यहाँ पर लिख देंगे भराव करना, भराव यानी कि स्टफिंग सीख लिया था। सालिम अली के पास किसी यूनिवर्सिटी की क्या नहीं थी? डिग्री नहीं थी, यहाँ पर डिग्री आ जाएगा, डिग्री नहीं थी। सालिम अली ने जूलॉजी में, तो जूलॉजी लिख देंगे, जूलॉजी इल्म हैवानात, जूलॉजी में एक कोर्स मुकम्मल किया। उन्होंने खासी लंबी मुद्दत तक परिंदों के बारे में जानकारी हासिल की, परिंदों लिख देंगे, परिंदों के बारे में जानकारी हासिल की। सालिम अली 1976 में उन्हें पद्म विभूषण, ठीक है, विभूषण, पद्म विभूषण एजाज़ दिया गया। ये आप जो है कंप्लीट कर देंगे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इल्म हासिल हो सके। वस्सलाम।